कि एससीओ में भी कश्मीर का राग अलापने से पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। एससीओ में भी हुआ, एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान वाली साजिश दिखाई दी है, साथ में चलते दिखाई दी। चीनी विदेश मंत्री कियांग और शहबाज की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। शहबाज ने कियांग के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एससीओ समिट के पहले बात की गई है। शहबाज ने जम्मू कश्मीर की ताजा घटनाओं की जानकारी दी और चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। कियांग बोले कि जम्मू कश्मीर के विवाद का समाधान जम्मू कश्मीर विवाद काफी समय से लंबित है, ये चीन का स्टैंड सामने आया। यूएनएससी के प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चीन ये भी कहता दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये दोनों देश सच में शांति चाहते हैं या फिर अपनी पुरानी साजिशों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका माकूल जवाब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया की तोपों का रुख अब पाकिस्तान से हटकर चीन की तरफ हो चुका है। वो इसलिए कि चीन ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, और ये पहली बार नहीं है। चीन हर बार पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में हमायत करता है, लेकिन भारत को ये बात हज़म नहीं होती कि चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया अब चीन के ऊपर भड़क उठा है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एससीओ में भी कश्मीर का राग अलापने से पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, हालांकि हर जगह अलापता है। एससीओ में भी हुआ, एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान वाली साजिश दिखाई दी है, साथ में चलते दिखाई दी। चीनी विदेश मंत्री कियांग और शहबाज की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। शहबाज ने कियांग के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। शहबाज ने जम्मू कश्मीर की ताजा घटनाओं की जानकारी दी और चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। कियांग बोले कि जम्मू कश्मीर के विवाद का समाधान जम्मू कश्मीर विवाद काफी समय से लंबित है, ये चीन का स्टैंड सामने आया। यूएनएससी के प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चीन ये भी कहता दिखाई दिया। लेकिन ये तो पाकिस्तान की कोशिश दिखाई दी कि बातचीत इस पे शुरू करे कि पाकिस्तान बार बार विश्वासघात करता है, इसीलिए हम मौका नहीं देते, इसीलिए भारत मौका नहीं देता। इतिहास इससे जुड़ा आपको बता देते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं कि विश्वासघात के बाद हम मौका नहीं देते। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समझना जरूरी है। पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद जानकारी आपके सामने रखेंगे। चलिए जरा दो तस्वीरें दीजिए। देखिए, आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, 2015 की तस्वीर है। आपको सुषमा स्वराज इसमें नजर आ रही होंगी, विदेश मंत्री थी उस वक्त, और पीछे आपको एस जयशंकर भी नजर आ रहे हैं। तब विदेश सचिव के तौर पर वो गए थे और अब एस जयशंकर गए हैं विदेश मंत्री के तौर पर। लेकिन जब 2015 में सुषमा स्वराज गई थी तब उन्होंने बातचीत की थी, द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, समझौतों को लेकर बातचीत हुई थी और आतंक के बारे में भी ये चर्चा की गई थी कि अब आतंक प्रायोजित नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एससीओ समिट के पहले बात की गई है। अब एक तरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी साहब आते तो अच्छा होता, दूसरी तरफ वही उनका कश्मीर राग अलापना शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में कूटनीतिक बैठक के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया है। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान चीन और पाकिस्तान ने एक साथ कश्मीर का जिक्र करते हुए इसे अनसुलझा मुद्दा बताया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे हल करने की बात कही। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया, मगर उनके भाषण को पाकिस्तान ने लाइव ही नहीं किया। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा डिप्लोमेट रहते हुए कि आखिरकार जब दो देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं या प्रतिनिधि करने वाले मिलते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होता है। आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ मिला रहे थे, कोई उनके बीच में मुस्कुराहट नजर नहीं आती है और तल्खी जरूर साफ देखी जाती है। वो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने पूछा है। कर्नल साहब की बात सुन रहा था, इज आउटस्टैंडिंग। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ना, मैं अक्सर इसको कहता हूँ शंघाई, माफ करिएगा, शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सवाल ये कि क्या ये दोनों देश सच में शांति चाहते हैं या फिर अपनी पुरानी साजिशों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका माकूल जवाब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर देंगे या नहीं। दरअसल एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान और चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के ताजा हालात के बारे में बताया और कहा कि ये विवाद इतिहास का हिस्सा है, जिसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ये एक तरफा हाल था। चीन ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया और ये बहुत स्वाभाविक था। उसने कहा कि ये एक अनसुलझा विवाद है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात भी कही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति की बात कितनी खोखली है? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक माना जाता है, उसने कश्मीर में अशांति पैदा करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार कौन है?
यही पाकिस्तान जो खुद अपनी धरती पर आतंकवादी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा करता है। अब सोचिए, एक तरफ चीन और पाकिस्तान कह रहे हैं कि कश्मीर विवाद को हल करना चाहिए, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि उसने आतंकवाद से निपटने में जबरदस्त बलिदान दिया है। जी हाँ, यही चीन जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के इन प्रयासों की सराहना की और कह दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान दे रहा है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आतंकवाद फैलाने वाला देश आज खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है और चीन जो खुद पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचता है, वो उसका समर्थन कर रहा है। ये चर्चा होगी क्या, इसकी संभावना है? जहां तक चर्चा की बात है, मुझे लगता है कि एससीओ को, और स्पेशली अगर पाकिस्तान उसे इनिशिएट करता है, चाहे वो इजराइल और गाजा से रिलेटेड करता है, तो उन्हें हक नहीं है कि जब तक वो पहले अपनी टेररिज्म की बात करें, रीजनल टेररिज्म की बात करें। वर्ल्ड में तो आप तब जाएंगे जब आप अपने यहां खुद ठीक कर पाएंगे। जिस तरह की टेररिज्म आपने चाइना में उग्लियर्स के अगेंस्ट कर रखी है, उसका जवाब दे कौन है? देखिए, पीस, ट्रस्ट, कॉपरेशन ये जब होता है जब आपका अपना दिल साफ हो, आपका अपना दामन पाक हो, तब कहीं जाकर आप बात करेंगे इसराइल की। यस, इसराइल के ऊपर आप बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने लोगों की तरफ नहीं